इमरान खान को मैं चैलेंज करता हूँ, मोहल्लों में जाए, लोगों को लीडर बनाए। वो लीडर क्यों नहीं बनाते? मेरा लीडर बराबरी पार्टी, आप लोगों की पार्टी। सरमायादार जगीरदार माफियाज की पार्टियां हमें लड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी लड़ रहे हैं लोग। अमीर का कानून और है, गरीब का कानून और है। हमने इन अमीर लोगों के लिए नहीं खड़ा होना, हमने अपने लिए खड़ा होना है। फ्रॉड कर रहे हैं इमरान खान और पीटीआई। हम अवाम में जाके पार्टी बिल्ड कर रहे हैं। हम नहीं किसी को कहते अदारे को कि हमें ले आए। इमरान खान तो लाए गए थे। हम इस मुल्क में अवाम को मुत्तहिद रखेंगे। हमें इत्तेहाद चाहिए, हमें अमन चाहिए इस मुल्क के अंदर। हम इन अमीर सरमायादार जगीरदार माफियाज के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे। बराबरी पार्टी। हम कौन है? हम कौन है? आप अपने बच्चे बाहर निकालने के बजाय सड़कों में आपस में लड़े, या हम इन गरीबों के बच्चों को कह देंगे लड़े आपस में? हम अवाम में जाएंगे। ये तो अदारों की मिन्नतें कर आए थे। इन तमाम अमीरों को साइड में करें, इनको पार्लियामेंट से निकाले। मेरी पार्टी, बराबरी पार्टी, मेरी पार्टी, बराबरी पार्टी। हमें पाकिस्तान में अमन, इत्तेहाद, सालमियत और इस्तेहकाम चाहिए, फसाद और इंतशार नहीं चाहिए। बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी, आप लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी। आप लोगों की पार्टी। क्योंकि ये तो ऐसे ही सारे जगीरदार सरमायादार सारी पार्टीज में हैं। ये अमीर लोग हैं, आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ हुकूमतें बनाते हैं। कभी वो उससे मिलकर हुकूमत बनाता है, कभी पहले वाला दूसरे से, कभी दूसरा वाला तीसरे से, कभी पहले वाला तीसरे से। तो हुकूमतें तो उनकी बनती है और ये आम लोगों में से नहीं है। ये करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये आपसी लड़ाई जो है इनकी, ये तो लड़ते रहते हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं। अब उससे होता ये है, अवाम को तो लीडर नहीं बनाया, ना पीटीआई ने, ना पीएमएल ने, ना पीपल्स पार्टी ने। किसी नौजवान को लीडर नहीं बनाया, किसी गरीब आदमी को नहीं बनाया, किसी लोअर मिडिल क्लास के लड़के लड़की को नहीं बनाया। इन्होंने तो उन्हीं लीडर्स को लिया हुआ है जो कि खरबपति, अरबपति, करोड़पति लोग हैं। वो सारी पार्टी में मौजूद हैं। इनकी लड़ाई पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी। ये तो हमारे लोग ही नहीं है। हम तो अपनी पार्टी, जैसे बराबरी पार्टी है, जब तो बनाएंगे नहीं, आम लोग इसके अंदर नहीं आएंगे, आम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं नहीं इलेक्शन लड़ रहा, आप लोग लड़ेंगे इलेक्शन। तो अगर बराबरी पार्टी में जब तक आएंगे नहीं, तो ये तो ऐसे ही आपस में लड़ के हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। अमेरिका में ये भी रहते रहे हैं, इंग्लैंड में रहते रहे हैं, इनके बच्चे भी इंग्लैंड में, नवाज शरीफ के बच्चे भी इंग्लैंड में। अब जदारी, लाल भुट्टो जदारी और उनकी बहनें, वो भी बाहर से पढ़ के आए हैं। ये सब इंग्लैंड से आए हुए हैं। तो ये जो बयानियां बना रहे हैं, ये तो हमारा बयानिया, बल्कि हम लोग वो हैं जो इंग्लैंड नहीं जाते, हम लोग हैं जो अमेरिका नहीं जाते, हम लोग तो यहाँ रहते हैं। हमें आपस में इन पार्टियों के लिए, सरमायादार जगीरदार माफियाज की पार्टियां, अमीर पार्टियां, इनके लिए हमें आपस में लड़ना नहीं है, हमें लड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी लड़ रहे हैं लोग नारे मार रहे हैं एक दूसरे के लीडर्स के लिए, उन लीडर्स के लिए जो तोशा खाने से तहाइफ जो है वो भी बेच देते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता इससे। पहले ही उनके पास अरबों रुपया है, उसके बावजूद तहाइफ बेच रहे हैं। इमरान खान के पास 14 जिताते हैं, अरबों की जिताते हैं इस वक्त, लेकिन वो भी तहाइफ बेच रहे हैं। ये तो अमीर का कानून और है, गरीब का कानून और है इस मुल्क के अंदर। ये हमें साफ पता लग रहा है। एक आम आदमी का कानून बिल्कुल डिफरेंट है, और ये जो लोग हैं इनके लिए कानून बिल्कुल डिफरेंट है कि आप पैसे दें थोड़े बहुत, तोहफे उठा के ले जाएं और मार्केट में जाके बेच दें। ये किसी आम पाकिस्तानी के लिए क्यों नहीं ये करते? ये खुद क्यों कर रहे हैं सारा कुछ? क्योंकि ये सारे अमीर लोग इकट्ठे हैं। क्योंकि मीडिया पे इमरान खान रोज आगे लोगों को उकसा रहे हैं लड़ाई के लिए, रियासत के अदारों के खिलाफ खड़े होने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमारे जो अदारे हैं उसमें अमली अदलिया भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, सब है, उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। और भाई उनके खिलाफ खड़े अगर कोई हो तो फायदा क्या होगा पाकिस्तान को? हमने अगर खड़े होना है तो अपने लिए खड़ा होना है, सियासी तौर पे मुनज़्ज़म होकर खड़े होना है, लेकिन फिर अपने तबके के लिए खड़ा होना है। हमने इन अमीर लोगों के लिए नहीं खड़ा होना, हमने अपने लिए खड़ा होना है। अपने लिए तो हम इन पार्टियों में खड़े नहीं हो सकते। आप इन पार्टियों में लीडर नहीं बन सकते। अभी तक ये एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, जुडिशरी की बात कर रहे हैं, कल ये पुलिस के खिलाफ बात करेंगे, फिर ये इसके बाद और जितने अदारे हैं उनके खिलाफ बात करेंगे। क्या पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसका जो किसी किस्म का भी हल है वो अदारों से लड़ने में है या खुद सियासी तौर पे मुनज़्ज़म होने के अंदर है? तो वो तो ये करते नहीं हमें, वो तो हमें ये कोई किसी किस्म की लीडरशिप नहीं देते। तो इसलिए ये एक मजाक है,
یہ ایک ہمارے ساتھ ڈھکوسلا فراڈ کر رہے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی. ہم عوام میں جا کے پارٹی بلڈ کر رہے ہیں, ٹائم لگ رہا ہے لیکن ہم صرف عوام میں جا رہے ہیں. ہم نہیں کسی کو کہتے ادارے کو کہ ہمیں لے آئیں. تو عمران خان تو لائے گئے تھے, عمران خان کو تو وہی لوگ لے کے آئے تھے جن کے خلاف اب کرسی جانے پہ, اپنی کرسی جانے پہ, اپنی ذات کے اب جو ان کو غم ہے اس کی وجہ سے اب یہ عوام کو لڑا رہے ہیں آپس میں. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم اس ملک میں عوام کو متحد رکھیں گے. ہمیں اتحاد چاہیے, ہمیں امن چاہیے اس ملک کے اندر. ہم ان امیر سرمایہ دار جاگیردار مافیاز کے لیے آپس میں نہیں لڑیں گے. ہم عام لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے. ابھی ہم تھوڑے ہیں, آپ کو تھوڑے نظر آ رہے ہیں, لیکن ابھی ہم بہت زیادہ ہو جائیں گے. ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں, برابری پارٹی, عام لوگوں کی پارٹی. ایک دفعہ پھر کہوں گا, میرے ساتھ بولنا ہے, برابری پارٹی, عام لوگوں کی پارٹی, برابری پارٹی. عام لوگوں کی پارٹی. ہم کون ہیں؟ عام لوگ. ہم کون ہیں؟ عام لوگ. ہم کون ہیں؟ عام لوگ. اس سے زیادہ غمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے کچھ نہیں دیا آج تک آپ نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا, لیکن جب لڑائی کی باری آتی ہے تو آپ اپنے بچے باہر نکالنے کے بجائے سڑکوں پہ آپس میں لڑے, یا آپ ان غریبوں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ لڑے آپس میں. یہ کیا بکواس ہے؟ برابری پارٹی برابری پارٹی. تو امن کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ پاکستان میں ہم نے وقت گزارنا ہے, زندگی گزارنی ہے. ہمارے بچوں نے یہی رہنا ہے. عمران خان کے بچے یہاں نہیں رہتے, وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں. ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے. ہمیں پاکستان کو اپنے ہاتھ سے چلانا ہے. اس کے لیے دو آپ کے سامنے بڑے سمپل میں رکھتا ہوں, حل رکھتا ہوں. پہلا حل یہ ہے اس کا کہ برابری پارٹی میں منظم ہو. برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ برابری پارٹی خاص لوگوں کی پارٹی نہیں ہے. وہ ہم میں آ ہی نہیں سکتے. نہ کوئی جاگیردار, نہ سرمایہ دار, نہ مافیا, نہ بدماش, نہ سیاسی وڈیرے, نہ کسی قسم کے یہ جو قبائلی سردار ہیں, نہ جو سیاسی پیر ہیں, یہ کوئی نہیں آ سکتا. یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے, یہ عام لوگوں میں سے ابھر کے بننی ہے. تو پہلا حل تو آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے پاس اپنے پاس ہے کہ آپ لوگ منظم ہو برابری پارٹی میں. ہمیں کسی ادارے کی کوئی کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے, سپورٹ نہیں چاہیے. ہم عوام میں جائیں گے, لیکن یہ لوگ تو آئے اداروں کے تھرو ہیں. یہ تو اداروں کی منتیں کر ہی آئے تھے, اور اب یہ اداروں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. پاکستان میں ہم امن کی, ہم پاکستان میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں, برابری پارٹی پاکستان اس وقت, اور ہم پاکستان میں ایک سیاسی حل دے رہے ہیں. اور وہ حل یہ ہے کہ پاکستان کے عام لوگ منظم ہو کے سیاسی جدوجہد کریں اور اس ملک کو اپنے ہاتھ سے چلائیں, اور ان تمام امیروں کو سائڈ میں کریں, ان کو پارلیمنٹ سے نکالیں, ان کو سیاست سے نکالیں. ان کے لیے ہمیں ان کے خلاف الیکشن لڑنے پڑیں گے, ہمیں منظم ہونا پڑے گا, اور یہ ہمارا پیغام ہے. برابری پارٹی زندہ باد. میری پارٹی, میری پارٹی, میری پارٹی, میری پارٹی, میری پارٹی, عام آدمی کی پارٹی, عام آدمی کی پارٹی, میرا لیڈر, میرا لیڈر, میرا لیڈر, میرا لیڈر, میرا لیڈر. تو آخر میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی بھی پارٹیز ہیں, جتنے ان کے سربراہان ہیں, یہ پہلے اداروں کے ساتھ جا کے ان کی گود میں بیٹھتے ہیں, اور پھر اداروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں, اور بلیک میل کرنے کے لیے وہ صرف ایک حربہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ عوام کے اندر جا کے عوام کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں. یہ عوام کو فساد کی طرف لے کے جاتے ہیں, جبکہ انقلاب جو ہوتے ہیں وہ فساد سے نہیں آتے, وہ منظم ہو کے سیاسی جدوجہد سے آتے ہیں, وہ فساد کے ساتھ نہیں آتے. اگر فساد ہوتا ہے تو ملک تباہ ہوتا ہے, لیکن اگر منظم سیاسی جدوجہد ہوتی ہے, اس جدوجہد سے ملک کھڑا ہوتا ہے, تعمیر ہوتا ہے, اور ہر انسان کے لیے خوشحالی کی کا پیغام اور اس کی نوید لے کے آتا ہے. تو اس لیے برابری پارٹی پاکستان آج اس بات کو سب کے سامنے رکھے گی, پاکستان کے تمام پاکستانیوں کو, ہمارے ہم وطنوں کو, کہ پاکستان میں اتحاد, امن چاہیے, انتشار نہیں چاہیے, فساد نہیں چاہیے. ہمیں پاکستان ایک مکمل
शक्ल में चाहिए, हमें टूटा हुआ टुकड़ों में पाकिस्तान नहीं चाहिए। हमें अगर लड़ना है तो अपने हकूक के लिए लड़ना है, अपनी खुशहाली के लिए लड़ना है और बस सियासी तौर पे लड़ना है, हमने आपस में नहीं लड़ना। और पाकिस्तान में असल सियासत होनी चाहिए। इमरान खान को मैं चैलेंज करता हूँ कि जाए मोहल्लों में जाए, लोगों को लीडर बनाए। वो लीडर क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि वो आम लोगों को लीडर नहीं बनाना चाहते, और इसीलिए वो आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना के फ्रॉड करके आप लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। अगर लीडर बनाना होता तो पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हर जगह तंजीम साजी हुई होती। तो आप लोग तो सिर्फ नारे मारने के लिए रखे हुए हैं उन्होंने। तो इन बातों से बाज आओ, अकल करो, होश करो, होश के नाम लो। आप लोगों को ये यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना आपके लिए। ये पैसे बनाएंगे, तोशा खाने से ये पैसे बनाएंगे, करोड़ों रुपया बनाएंगे। अभी और पता नहीं कितने स्कैंडल्स आएंगे इनके। और ये साजिश का चूरन नहीं बिकेगा, 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 साजिश का चूरन नहीं ये बिकेगा। सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं, और अब इन्होंने अपने स्कैंडल छुपाने हैं, इसलिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बराबरी पार्टी पाकिस्तान, मैं आखिरी बार फिर कहूंगा कि आम लोगों की पार्टी है, और हम कम से कम 3 दफा ये नारा मारेंगे। और मुझे पूरे आम लोग जितने यहाँ खड़े हैं मेरे समेत, हम मिडिल क्लास के, वर्किंग क्लास के, मजदूर किसानों के लोग हैं, हम उनके फैमिली से हैं, हम अपने लिए नारा मारेंगे। हम आम लोग हैं पाकिस्तान के। बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी जिंदाबाद, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी। आम लोगों की पार्टी। हमें पाकिस्तान में अमन, इत्तेहाद, सालमियत और इस्तेहकाम चाहिए, और हमें फसाद और इंतशार नहीं चाहिए। ये मुल्क अमन पे कायम हुआ है, अमन पे चलेगा, लेकिन हम सियासी जिद्दोजहद से इसको अपने हाथों से बदलेंगे। Thank you.